कर्नाटक विधानसभा चुनाव में 67% सीटें वो हारी ही है भाजपा ने, जहां पर नरेंद्र मोदी ने सभाएं की है। और क्या होने वाला था, कर्नाटक में एक एक सीट पर एक एक वोट की गणना होनी थी। कितने उम्मीदवारों की उनकी जमानत जब्त हुई, जिन सीटों पर भाषण देने के लिए नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। ये सबसे ध्यान भटकाने के लिए तो एक सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलट करके तत्काल अध्यादेश जारी करके जो नौकरशाह की नियुक्ति का अधिकार दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट से मिला था, उसको बदली करके, ताकि 20 तारीख को शपथ ग्रहण के बाद जो पूरा ये समीक्षा चलेगी उस ओर से ध्यान भटकाने का। और दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण, ये जो हमारे 2000 के नोटों को बदली करने का षड्यंत्र किया गया। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, षड्यंत्र थोड़ी है, नहीं, एक मिनट सुनिए। जिस तरीके से मास्टर स्ट्रोक है, ये कौन सा मास्टर स्ट्रोक, ताकि एक एक सीट पर जो समीक्षा होनी थी, मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत गंभीरता के साथ। जब कर्नाटक चुनाव की गणना का गणना हो रही थी, तो बीच में एक बार भारतीय जनता पार्टी की बढ़त 115 सीटों पर ज्यादा आगे चल रही थी। और जिस समय भाजपा 115 सीटों पर आगे हुई, उस समय आपने देखा होगा गोदी मीडिया का एक एक एंकर सीना चौड़ा करके उछल के कह था, मोदी मैजिक चल पड़ा है, मोदी मैजिक चल पड़ा है। और जैसे आपने समझा रिजल्ट आए, सुनिए, जब रिजल्ट आए और धराशायी हुआ, और यह आप समझ लो, और जब नरेंद्र मोदी की पूरे, एक और मैं आपको बता दूं, एक और ऑडियो आप सुन रहे होंगे, आरएसएस के लोग देश के नौकरशाहों को तैयार रहने के लिए कह रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि अपनी झोली तैयार रखो, कर्नाटक में जो है हंग असेंबली आने वाली है, हमको विधायकों की खरीद फरोख्त करनी है और उसके लिए हमें पैसा जुटाना है, इसलिए उसके लिए आप अभी से तैयार हो जाओ। तो मैं ये मानता हूँ कि हमारे देश में सबसे बड़ी बात, मैं आपके माध्यम से बधाई देना चाहता हूँ कर्नाटक के मतदाताओं को। कर्नाटक में 3 बड़े काम हुए। एक, जो इन्होंने चैलेंज कर रखा है अमित शाह ने कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो वह दंगे कराएगा, उसके लिए तो मैं अपील कर चुका हूं एक एक कर्नाटक वासी से, जहां कहीं दंगा हो, इस दंगाई पर तत्काल, इस दंगाई मतलब गृह मंत्री अमित शाह पर दंगा फैलाने का मुकदमा दर्ज कराएं। लेकिन दूसरी बात, कहाँ आप समझो बजरंग दल को बजरंगबली के साथ जोड़ दिया। मैं दूसरी बधाई देना चाहता हूं कर्नाटक के मतदाताओं को कि उन्होंने मैंडेट दिया है कांग्रेस को, इस देश में आतंक फैलाने वाले, मॉब लिंचिंग करने वाले, दूसरों के पूजा घरों पर, आस्था केंद्रों पर, मस्जिदों पर हमले करने वाले, गरियाने वाले, मुसलमानों को तलवार से डराने वाले बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने के लिए मैंडेट दिया है। इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूँ। और आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे देश के अंदर 2-2 हजार के नोट, अभी जब बंदी हुई है तो सबसे ज्यादा 2000 के नोट अगर कहीं जमा होंगे तो कर्नाटक से होने वाले हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा 2000 के नोटों को इकट्ठा करके देश भर से भाजपा आरएसएस के लोगों ने कर्नाटक में वितरण किया है। कर्नाटक की जनता ने 2-2 हजार रुपए के नोट भी इनसे लिए, लेकिन वोट इनके खिलाफ दिया। इन्होंने दंगे करने की धमकी दी, वोट इनके खिलाफ दिया। हमारे देश में इन्होंने आतंक फैलाने वाले बजरंग दल को बजरंगबली के साथ प्रधानमंत्री जोड़ा, उसके खिलाफ वोट दिया। इन्होंने गुजरात की 41,631 जो महिलाएं हमारे देश में राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो की रिपोर्ट है, एफआईआर दर्ज है, 41,631 गुजरात की बेटियां जो लापता हुई 2016 से लेकर 2020 तक 5 सालों में, उनके एफआईआर दर्ज है, स्टोरी बननी थी उसकी। और केरल में बमुश्किल 3 एफआईआर दर्ज है, उसको कहा प्रधानमंत्री केरल स्टोरी पर ही वोट मांग रहे थे। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, फरवरी 2021 का जिक्र है, कायर सावरकर देश का गद्दार, उसके याद में एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन था। और उस कार्यक्रम के आयोजन में जो डीआरडीओ का निदेशक हमारा वैज्ञानिक, समझ रहे, वो आईएसआई का एजेंट है। प्रदीप की मैं बात कर रहा हूँ। अब आप समझ लो कि आरएसएस का स्वयं सेवक, सावरकर का भक्त,
भाजपा का चहेता, DRDO का वैज्ञानिक ISI का एजेंट बन सकता है तो हो सकता है कि केरल में वो 3 FIR जिन परिवारों को लिखवाई गई हो, अगर ईमानदारी के साथ जांच होगी तो मैं ये कह सकता हूँ, हो सकता है वो संघ परिवार जुड़ी हुई हो। लेकिन एक और बात, पूरे संसार के अंदर स्वास्थ्य सेवा कर्मी अगर किसी राज्य की बेटियां हैं तो केरल की बेटियां हैं। इस नालायक ने हमारे देश के एक राज्य के पूरे केरल को बदनाम करने के लिए, केरल की बेटियों को बदनाम करने के लिए, आज 600 फिल्म हॉल हैं केरल के अंदर और 600 फिल्म हॉल में से मात्र 11 फिल्म हॉल में ये इनकी केरल स्टोरी चली। और आपके माध्यम से, मैं मोदी नहीं हूँ, भूपेंद्र रावत हूँ, जो बोलता हूँ टंके की चोट पर बोलता हूँ, जानकारी लेकर बोलता हूँ। एक शो चले, सिर्फ एक शो, 4 शो के लिए दर्शक नहीं मिले इनको। अब आप समझ लीजिएगा, देश के अंधभक्तों, मूर्ख भक्तों, वो जो इनके साथ इनके समर्थक हैं, वो इतने नालायक हैं, वो मान गए कि सावरकर जेल में बंद था आजादी की जंग में, पर वह अंग्रेजों की मुखबिरी करने के लिए एक कबूतर, उनका बुलबुल था अंग्रेजों का, वो बुलबुल की पीठ पे बैठ करके और मुखबिरी करने के लिए भारत भ्रमण करता था और अंधभक्त मान गए। जबकि ये इनका जिनके ये अंधभक्त है मोदी, उसने हमारे देश में, जब देश की अर्थव्यवस्था रसातल में थी, करोड़ों लोग बेरोजगारी पर थे, रहने के लिए महल बनाया और विश्व भ्रमण के लिए 16,000 करोड़ के जहाज लिए। तो जब बुलबुल पर सावरकर घूम सकता था तो इस नालायक से कोई पूछ नहीं रहा है तो 16,000 करोड़ का जहाज काहे खरीद दिया भैया। और फिर जब 41,621, मैं नरेंद्र मोदी को चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, 41,621 गुजराती बेटियों की एक की FIR मैं दर्ज कर दिखा सकता हूँ। मैं चुनौती देता हूँ मोदी, तुम संसद के अंदर कहो, नए संसद भवन के परिसर में कहो, जंतर मंतर पर कहो, मीडिया के समक्ष कहो, मैं चैलेंज करता हूँ, मैं तो 41,621 FIR भेज सकता हूँ, आपको दिखा सकता हूँ। अरे आप 401 400 FIR दिखा दो भैया, 30,000 का दावा करते हो। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, 2000 की नोटबंदी का मामला इनका मास्टर स्ट्रोक है, 4-5 मुद्दों से ध्यान भटकाने का, कर्नाटक में नरेंद्र मोदी की करारी हार से ध्यान भटकाने का, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, भारत में हमारे देश का अदानी चीन के चांगचुंग लिंग का यार है और जिसके साथ हमारे देश के बंदरगाह, हमारे देश का एयरपोर्ट। सवाल सुनिए जी, जनता तो खुश है, लेकिन कौन सी जनता? मीडिया में चल रहा है। एक बात जो आपने कहा भैया, जनता अगर खुश होती तो 2-2 हजार की गड्डियां लेकर के, दंगे की धमकी लेकर के, जो इन्होंने कहा, जिन्होंने विभाजन करने की बात की, तो काहे कर्नाटक की जनता ने हरा दिया भैया? अगर जनता खुश है तो उसके बाद तो बंद। हमारे देश के अंदर आजादी की जंग में शामिल सावरकर ने माफी मांगी। जो मैंने कहा था बताता हूँ, मैसूर के राजा ने, हमारे देश में लाहौर में एक प्रस्ताव पास हुआ था गांधी जी की अगुवाई में, हर जगह तिरंगा की यात्रा निकलेगी। 1932 का जिक्र कर रहा हूँ। मैसूर के राजा ने 40 तिरंगाधारी कांग्रेसियों की हत्या की, देश की आजादी के नायकों की, और उस देश के गद्दार सावरकर ने तब मैसूर के राजा को प्रशस्ति पत्र लिखा, कहा आपने बहुत अच्छा कार्य किया, इसके लिए हम आपको बधाई देते हैं। दूसरी बात, तब मैं ये दावा करता हूँ, हमारे देश में सावरकर एक कलेक्टर से ज्यादा पेंशन लेता था मुखबिरी करने की। और तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, इस महिला का सवाल, मैडम का सवाल, चंद्रशेखर आजाद ने कहा हरामखोर है सावरकर, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, शहीद आजम भगत सिंह के अहम सहयोगी सिंह लोक, उन्होंने किताब लिखी है, इनका एक है चिंतक सिन्हा, वो मेरे ट्विटर पे टकराया और कहा भूपेंद्र रावत सबूत दो। मैंने सिंह लोक का वो पेज भेज दिया जिसमें शहीद आजम चंद्रशेखर आजाद, शहीद आजम के अहम सहयोगी ने लिखा, चंद्रशेखर आजाद उसे हरामखोर कहता था, मैं तो सिर्फ देश का गद्दार कह रहा हूँ।